क्योंकि भारत पाकिस्तान का बाप है, वह बेटा है, बेटा को भारत के श्री चरणों में झुकना पड़ेगा। श्रीलंका में, कोलंबो में हो, जहाँ भी होगा, भारत विजय हासिल करके परचम लहराने का काम करेगा। पाकिस्तानी के जिहादी जो मानसिकता था वह भारत के सामने झुका है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बाप है, वह बेटा है, बेटा को भारत के श्री चरणों में झुकना पड़ेगा। भारत का जो औसत है, भारत का जो रिकॉर्ड है, उसके सामने उसका जीरो है। जब जब भारत से पाकिस्तान टकराया है तब तक वह पटक नहीं खाया, उसके डर से, भय के मारे वह कांप रहा है। श्रीलंका में, कोलंबो में हो, जहां भी होगा, भारत विजय से हासिल करके परचम लहराने का काम करेगा। ऐसे जिहादी मानसिकता के, ऐसे संकीर्ण मानसिकता को पटकनी देकर के अपना परचम तिरंगा विश्व के जो है शिखर पर स्थापित करेगा। यही जो है भारत की जो है शक्ति है, यही भारत की भावना है। उसके जैसे डरपोक, भीरू, कार्य और मक्कार भारत नहीं है। यह डट करके सामना करता है और डट करके सामना करके विजय श्री हासिल करेगा। यही मैं मंगल कामना करता हूँ। भारत और पाकिस्तान की टीम की तुलना की जाए तो कौन भारी दिखाई? अल्लाह एकदम जो है सातवें आसमान पे है। वो भारत के सामने जो है बिल्कुल जो है, वो मानिए कि जो है बिल्ली के तरह भारत शेर है, तो शेर शेर रहेगा, बिल्ली बिल्ली रहेगा। शेर के सामने बिल्ली को आने में कांपना पड़ता है, डरना पड़ता है। और डर रहा है तो डर स्वाभाविक है, उसको डरना भी चाहिए। जो अगर देश कमजोर हुआ तो सनातन धर्म अस्तित्व के संकट का सामना करेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। वहाँ ये बताया बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो जलाया जा रहा है वो सब चुप हैं, जिन्हें मारा जा रहा है वो हिंदू दलित है। इसको लेकर के कैसे? आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। जिस दिन देश कमजोर हो जाएगा, सनातन मिट जाएगा। सनातन का मजबूत होना यानी देश के अस्तित्व का मजबूत होना, सनातन का मजबूत होना यानी भारतीय सनातन संस्कृति सर्वोच्च शिखर पर स्थापित होना। जिस दिन देश कमजोर हो जाएगा, सनातन को मिटाने के लिए षड्यंत्रकारी आंख लगाए बैठे हुए हैं। कुछ योगी आदित्यनाथ जी नित्य निरंतर सनातन के प्रति, राष्ट्र के प्रति चिंता और चिंतन कर रहे हैं। बांग्लादेश का घटना देखने को आ रहा है कि नित्य वहाँ के बहन बेटी, हमारे हिंदू भाई बहन जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनके इज्जत आबरू लूटा जा रहा है। लेकिन देश के कोई नेता बोलने को तैयार नहीं, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार बोलने को तैयार नहीं है। छोड़ दिया जाए हिंदू संगठन को और धर्माचारी को, इससे किसी के मुंह में जो है वकार नहीं निकला है। कुछ योगी आदित्यनाथ जी के इन विचारों का मैं समर्थन करता हूँ, समझ करता हूँ। संपूर्ण हिंदू जनमानस जिस दिन बटेंगे उस दिन कटने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के द्वारा भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए तत्परता से काम कर रहा, हमारे हिंदुओं को बांटने के लिए भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे इस प्रकार का जो है विश्व होने का काम कर रहा है। इससे संपूर्ण जनमानस को बचना चाहिए और भारत की अखंडता के लिए संगठित होकर के, एकत्रित होकर के भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर हो जाए। नहीं तो जिस दिन हमारे हिंदू बटेंगे उस दिन उनके कटने के रास्ते, जिस तरह से बांग्लादेश में वहाँ के दलित कट रहे हैं, मिट रहे हैं, उसी तरह यहाँ भी वो कटेंगे, मिटेंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।